हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर ने क्या रियलाइज किया इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, आपके पर्सन ने क्या रियलाइज करा इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, उनके उनमें क्या रियलाइजेशन है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ने क्या रियलाइज करा इस रिलेशनशिप को लेकर। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। उन्होंने क्या रियलाइज करा इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी। आपने बहुत एफर्ट करी है। सबसे पहले तो इस पर्सन को इस बात का पता है, आपने इस कनेक्शन को बनाने के लिए हर पॉइंट पर, हर वे में आपने इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है। आप एक बाय बर्थ एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, मतलब कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क करने वाले इंसान हैं। आप इस कनेक्शन में थे तो आप इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। आप हर मुमकिन कोशिश थी आपकी कि कनेक्शन बन जाए। ठीक है, आपने इमोशनली, फाइनेंशियली अपने आप को, एक मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रखा इस पर्सन के लिए। ठीक है, आपके पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ करी है, आपसे ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन इस पर्सन ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था अपनी लाइफ में। आपके जैसा, आपकी जैसी मोहब्बत, आपकी जैसी डेलीकेशन, आपके जैसा लव, आपकी जैसी केयर, आपके जैसा जिस जिस तरीके से आपने इस रिश्ते को संभाला या इस पर्सन को संभालना चाहा, जिस हद तक आपने इस कनेक्शन में जो एफर्ट और मेहनत करी, वो इस पर्सन ने नहीं की। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये जैसे आटे में नमक के बराबर इस पर्सन ने इस रिश्ते में काम करा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मिनिमम सी एक ऐसे ऐसे जेस्चर इस पर्सन की तरफ से रहे जो शायद बहुत ज़्यादा माइनर से थे। ठीक है, शायद स्टार्टिंग में बात करना इस पर्सन की तरफ से स्टार्ट हुई। ठीक है, इस पर्सन के भी रहे, लेकिन जो आपने वर्क किया उसकी वजह, इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बाद जितना भी एफर्ट था वो आपकी तरफ से था। जितना भी इस कनेक्शन को बनाने के लिए डेडिकेशन थी वो आपकी तरफ से थी, इस पर्सन की तरफ से नहीं थी। ये बहुत इमेच्योर पर्सन की तरह इस कनेक्शन में, ये अपने आप को इस कनेक्शन में इमेच्योर इंसान की तरह देखता है। ये मेच्योर था, जानबूझकर उसने इतना ही दिया जितना इस कनेक्शन को नीड थी। इस पर्सन को लगता था कि फ्यूचर नहीं है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इधर इतनी एफर्ट करने की या इधर इस रिश्ते को बनाने की। क्योंकि ये पर्सन ये समझ चुका था। ठीक है, कि आप यहाँ पर एफर्ट करेंगे, आप यहाँ पर इस रिश्ते पे आपकी तरफ से जब मेहनत हो रही है, जब दोनों दोनों तरफ की मेहनत आप एक बंदा मिलके कर रहा है, तो क्या मसला है। ठीक है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी इस रिलेशनशिप में, आपका 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 एफर्ट बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है, जैसे इसकी एनर्जी है इम्बैलेंस सिचुएशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस रहा ये रिलेशनशिप, जस्टिस नहीं था। कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो इनजस्टिस था। ठीक है, इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं था। ये पर्सन जानता था वो बात, कि जब ये आपके साथ कनेक्टेड था, जब ये इस रिश्ते में वर्क कर रहा था, तो ये जानता था ये आपको वो नहीं दे रहा जो जो आप इस कनेक्शन को दे रहे हैं, जो आप इस पर्सन को दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही इस रिश्ते में जितनी एफर्ट करी, जितना भी मतलब कि जितनी सच्ची मोहब्बत या जितना सच्चा साथ इसने आपकी तरफ से देखा, इसकी लाइफ में बहुत से लोग आए, इसने कभी भी किसी को इतना इतना अपने साथ ट्रूली कनेक्टेड नहीं देखा। ठीक है, इतना इतना मतलब कि इस आपने स्पिरिचुअली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे आप इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपकी आपका पैशन, आपका स्पार्क इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन ने वो सब कुछ देखा। ये रियलाइज कर रहा है कि आपको सच में इस रिलेशनशिप में एक आप होता है स्पार्क था, आपके काम करने की वजह से इस रिश्ते में स्पार्क कायम रहा। जब तक आप यहाँ पर इस रिश्ते में एक एक अट्रैक्शन कायम रही, जब तक आप इस रिश्ते में एफर्ट कर रहे थे, जब तक आप इस रिश्ते के लिए हार्ड वर्क कर रहे थे। ठीक है, ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ करता है, बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ करता है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस रिश्ते पे वर्क करते रहे, स्ट्रांगली आपका हार्ड वर्क रहा। उस वक्त तक यहाँ पर एक स्पार्क कायम रहा इस रिश्ते में। वो एक फैंटेसी बनी रही आपकी, आपने उस फैंटेसी को लेकर लॉन्ग टर्म तक चलते रहे, कि ये फैंटेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही इस रिश्ते के लिए। ठीक है, वो बैलेंस इंपॉर्टेंट रहा। आपने वो बैलेंस, मतलब कि आपने दो बंदों का काम एक रिलेशनशिप में करा और बहुत टाइम तक करा। ठीक है, वो स्पार्क आपने, वो एक अट्रैक्शन बनाए रखने की बहुत कोशिश करी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पर
आप लोग के रिलेशनशिप में थी, आपके पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं, जब आप यहाँ पर इस रिश्ते को बनाने के लिए कंप्लीट कोशिश कर रहे थे तो आपके पर्सन का ध्यान कहीं और था, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी और चीज़ों को चूज कर रहे थे, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे जो चीज़ें आपके आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था ये रिलेशनशिप तो सेट है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि मैंने वहां ध्यान दिया, मैंने वहां फोकस करा जहां पे नीड भी नहीं थी कि मेरा ध्यान वहां होता। ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर रहा है, चाहे किसी ने, मैं ये नहीं कह रही थर्ड पार्टी कोई फीमेल या मेल ही था, ऐसा भी हो सकता है फाइनेंसिस थे, ऐसा हो सकता है फैमिली थी, ऐसा हो सकता है किसी, ये पर्सन कच्चे कानों का हो सकता है, इस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन की बात सुनी आपको निग्लेक्ट करने के लिए, आपको इग्नोर करने के लिए, कोई जेलिस था आपकी और इस पर्सन की जोड़ी थी, उसने आपके बारे में इस पर्सन को नेगेटिवली गाइड किया, नेगेटिवली चीज़ों को इस पर्सन ने आपके बारे में इस पर्सन को बताया, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का ध्यान किसी थर्ड थर्ड फैक्टर पे था, इस कनेक्शन पे नहीं था, आप पे नहीं था। ये पर्सन इस चीज़ का एक रियलाइज करता है ये चीज़, अगर ये वक्त रहते, टाइम रहते, इस रिश्ते पे काम करता, इस रिश्ते पे वो मेहनत करता, कब तक वो स्पार्क बनाए रख सकते थे आप, ठीक है। कब तक वो अट्रैक्शन और पैशन आप लोग के बीच कायम रहती, वन साइडेड या तो एक तरफा जो आप मेहनत कर रहे थे, इस पर्सन की तरफ से मेहनत थी, बहुत मिनिमम सी मेहनत थी, बहुत ज्यादा हल्की फुल्की इस पर्सन का ये जो आपका इस कनेक्शन में इस पर्सन का बहुत आ, जैसे आपने हाय बोल दिया तो हेलो, ठीक है। मतलब कि कुछ एक अपने तरफ से एक एफर्ट होते हैं रिलेशनशिप को निभाने के लिए। कभी हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि एक बंदा ही रूठेगा और एक बंदा ही मनाएगा, कभी कोई रूठता है तो कोई मनाता है, कभी कोई रूठता है तो कभी कोई मनाता है। ये रिश्ते की एक असली रिश्ते की पहचान होती है कि हाँ ये कनेक्शन है, हाँ ये रिलेशनशिप है। यहाँ पर आपने सब कुछ खुद करा, आप नाराज भी नहीं हो सकते थे, ठीक है। आपको नाराज होने का भी मौका नहीं था क्योंकि आपको पता था मनाएगा कोई भी नहीं, ठीक है। मतलब कि आपको समझा ही नहीं जाएगा। ये पर्सन रियलाइज कर रहा है, कभी आपने कोई अपनी डिमांड नहीं रखी, कभी आप, क्योंकि आप जानते थे ये पर्सन उस रियलाइज कर रहा है इस चीज को, क्योंकि आपकी सोच जानती थी कि ये मुझे मनाएगा भी नहीं, ये मेरे लिए एफर्ट भी नहीं करेगा। कभी आपने नाराजगी शो नहीं करी, कभी आपने नेगेटिविटी नहीं दिखाई, कभी आपने कुछ कहा नहीं इस पर्सन को, ठीक है। मतलब कि आप साइलेंटली चीजों को लेकर चलते रहे, आपने कभी कुछ नहीं बोला, खामोश रहे, जो मतलब कि और इस पर्सन की नेगेटिविटी को सहते रहे, जो आपको कभी भी दिल चाहता था ये पर्सन ब्लॉक कर देता था या बात करता था, इन एंड आउट करता था आपकी लाइफ में। जब दिल चाहा इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड कर दिया, जब चाहा आपसे बात कर ली, ठीक है। ये वो वाला सिनेरियो रहा। तो आपके दिल में बहुत सी नेगेटिविटी आ गई, ठीक है। वक्त के साथ साथ ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज कर रहा है क्या गुजरी होगी उस इंसान पे जो मुझे हद से ज़्यादा बैलेंस करना चाहता है, जो मेरी लाइफ में एक स्पार्क लेकर आया है, जो मेरी लाइफ में, जो मुझे एक मेरी मदर की तरह मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरी केयर करता है, एक ओवर इमोशनल है मेरे लिए। इस पर्सन को उन इमोशंस की नीड नहीं थी। जो एक स्पार्क था ना आप दोनों के बीच, जो अट्रैक्शन थी, जो एक थ्रिल था, जो एक्साइटमेंट थी, वो आपकी वजह से बनी रहती थी इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं दिया। जब दिल चाहा इस कनेक्शन में आया ये पर्सन, जब दिल चाहा चला गया सब। मतलब कि ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए इस टाइम फ्रेम पे चीज़ रियलाइज कर रहा है। जब जब इसको कहीं और जाना हुआ, इसने आपको बिना सोचे समझे अकेला छोड़ दिया, लेफ्ट इन द कोल्ड कर दिया। अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ें इसने हाइड करी, बहुत से ऐसे इवेंट थे कि आपको कहीं और से पता चले। मतलब कि आप होते हुए भी इस कनेक्शन में नहीं थे, क्योंकि इस पर्सन को पता था आप एक बेवकूफ़ इंसान है। कोई हेल्प चाहिए हो आपसे ले ली, क्योंकि इसको पता है कि कहीं भी चला जाएगा, जहाँ आपको खड़ा कर जाएगा, बोलेगा हिलना मत, आप वहीं खड़े मिलेंगे, क्योंकि आप इसको इतना चाहते थे। अगर ये आपको ये कह दे कि यहाँ से मत हिलना तुम, ठीक है, तो आप नहीं हिलते थे। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये सब ये पर्सन रियलाइज करता है आपने कैसा लव किया है, कैसे आपने इस पर्सन को समझा है, कितना क्लोजली आप इस पर्सन के, आप इस पर्सन की आप इससे ज्यादा इसको जानते हैं, ठीक है। आपने इससे ज्यादा इसको जाना है, क्योंकि आप ये पर्सन ये चीज रियलाइज कर रहा है कि सच में ये इंसान मुझसे ज्यादा ही जानता और समझता है, तभी मुझसे दूर हो गया। क्योंकि आप ये बात समझ गए, अगर आप इस इंसान को जान गए तो आपको समझ में आ गई, ये अगर इंसान आपको मतलब कि अगर इसने ना बोल दिया, तो अगर ये खुद से हाँ नहीं बोलेगा तो कभी भी आप इससे हाँ नहीं करवा सकते, ठीक है। ये पर्सन आपको समझ रहा है,
ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा नाइट में सोचता है, रात को जब सोने लेटता है तो बहुत ज़्यादा थॉट्स इस पर्सन के आपको लेकर होते हैं। इनडिसाइसिव एनर्जी है, कुछ डिसाइड नहीं कर पाता, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा आपको लेकर स्ट्रेस में रहता है। जब भी अपनी लाइफ में एक पीस आता है, सुकून आता है, जब इसके इर्द गिर्द कोई नहीं होता, या जब ये एक सुकून से एक नैप लेने जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में थिंकिंग चलती रहती है इस पर्सन के माइंड में। आजकल साइलेंट है, खामोश है, ठीक है, पास्ट की चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है, इस कनेक्शन की एक इंटेंसिटी को रियलाइज कर रहा है, कितना इंटेंस कनेक्शन था, कितना डीप डाउन आप इस पर्सन के साथ, इसने कुछ, ये तो एक चीज़ ये रियलाइज कर रहा है, इसने कुछ नहीं दिया, तब आपने इतना प्यार किया, तब आपने इतना कनेक्टेड रहे, तब आप कितना सपोर्टिव रहे। इसने तो कुछ भी नहीं दिया आपको, इस रिश्ते में दिया ही किया है इसने। जो आपने इन रिटर्न दिया वो क्या चीज़ थी जो आपको, जो आप इन रिटर्न इसको कर रहे थे, किस वजह से कर रहे थे? बहुत से कन्फ्यूजन है, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी इल्यूजन्स हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। इस वक्त भी आप नहीं जानते इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सन नहीं जानता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनडिसाइसिवनेस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सी चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप में हो चुकी हैं, बहुत से आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, आपने इस पर्सन के साथ ड्रीम्स देखे थे जो कम ट्रू नहीं हुए, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थी जिसके अंदर ये बिजी रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फाइनेंसिस हैं उसके अंदर, फैमिली है उसके अंदर, कोई थर्ड पर्सन है, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई गैदरिंग है, उसमें आप नहीं थे। आप जबकि वेट कर रहे थे सबसे ज़्यादा प्रेयर करने के लिए, लव करने के लिए, केयर करने के लिए, आपका सपोर्टिव हैंड था उन सब में। ये सब चीज़ें तो इसकी सिर्फ एक फन के लिए थी, और आप इसके लिए एक सपोर्टिव पर्सन थे, ठीक है। टॉक्सिक वे में ये आपको कंट्रोल रखता था, ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज कर रहा है, ये जानता था कि आपकी जान इसके हाथों में है, कि आप जब जब ये आपको हंसाएगा आप हंसेंगे, जब ये आपको रुलाना चाहेगा ये रुला सकता है, ठीक है। ये जानता था इसका एक मूव आपको हर्ट करता है, एक मूव इसको, मतलब कि इसको ये बात पता है, ये चीज़ रियलाइज कर रहा है, आप इसके एक मूव के ऊपर हर्ट होते थे और एक मूव के ऊपर मुस्कुराने को तैयार होते थे, ठीक है। मतलब कि एक कंट्रोलिंग हैंड था इस पर्सन का। इसने आपको जैसे एक एक ऐसा पिंजरा रखा हुआ था जिसमें आप रह भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उधर से आप निकलना भी नहीं चाह रहे थे, ठीक है। ऐसे कंट्रोल करा जा रहा था आपको कि इसने एक दरवाज़ा भी खोला हुआ था कि जाओ तुम, लेकिन आप जाना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आप इस इंसान से लव और इमोशंस कर, आपके इमोशनली कनेक्टेड थे, डीप डाउन आप बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करते थे इस पर्सन के साथ। ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स में आना, ड्रीम में कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होना, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी रही, ठीक है। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते आए आप आज तक इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन अपनी सोल से फील करते हुए आए, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है। आपने खुद को इस कनेक्शन से डिटैच किया, आप सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में आए, ठीक है। आपने अपना बैलेंस जो आप इस पर्सन से चाह रहे थे, आपने खुद वो अपनी लाइफ में मेंटेन किया है, वो बैलेंस आप खुद लेकर आए। आपको लग रहा था वो ये इंसान लेकर आएगा, वो कभी भी नहीं लेकर आया। आपको एट द एंड जो ये केज है, आपको इस केज से बाहर निकलना पड़ा, अपने अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी अपनी सोल के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए, अपने इज्जत के लिए, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सोच के लिए आपको इस केज से बाहर निकलना पड़ा, ठीक है। आप इसके एक, जैसे आप, ये पर्सन इस चीज़ को सोचता है, आप कैसे इस पर्सन के कंट्रोल में थे, ठीक है, अब तक, और अब आप कैसे इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, खुद को ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसको रियलाइज होता है कि आप सोचते होंगे कि आपने इतना प्यार किया इस पर्सन को, इसने क्या दिया। इस पर्सन को ये लगता है कि जैसे अब आपकी अवेकनिंग हुई है, अब आपकी आंखें खुली हैं, जैसे इपिफनी हुई है, आपको समझ में आया मेरे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि ये पर्सन सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा था इस इंसान के साथ। ये चीज़ रियलाइज कर रहा है, मुझे इतना प्यार, इतनी सपोर्ट किसी ने नहीं दी थी, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत मुझे किसी ने नहीं दी थी आज तक। ऐसे कोई मेरे साथ कभी कनेक्ट नहीं हुआ था, ये इंसान हर पल मेरा इंतजार करता था। मैं कुछ भी कह लूँ, कुछ भी कह दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा दिन किसी और को दे दूँ, अगर मैं इसको 2 महीने बाद भी एक मैसेज करूँगा, ये मुझे वैसा का वैसे ही मिलेगा। ये चीज़ रियलाइज कर रहा है ये पर्सन। ये वो इंसान था जो जो जिस जो मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, जो इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल चुका है। इसने अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन बनाया है, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करी है, हद से ज़्यादा इसने आपको कंफ्यूज करके रखा है। आपको कभी यही नहीं पता था इसकी लाइफ में कोई और है या बिजी है, ये कब कहाँ है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको बिल्कुल नहीं पता था कि इसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, और आप किसके कंट्रोल में थे, इसके कंट्रोल में थे।
मोहब्बत किससे थी? इससे थी। किसका वेट करते थे? इसका करते थे। 4 महीने बाद भी बात होती थी जो इससे होती थी। आप इतने कंट्रोल में थे, कहीं और मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे थे आप, ठीक है? आप फेयरफुल रहते थे, आप इसको खो देंगे, ये आपकी लाइफ से चला जाएगा, इसको चेज़ करना, जगह-जगह से ब्लॉक रहना, फिर भी कहीं न कहीं से अननोन नंबर से, कहीं न कहीं से कोशिश करते रहना कि एक दफ़ा इससे बात हो जाए, एक दफ़ा आप इससे कनेक्ट कर जाएँ, ठीक है? आप अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी लाइफ का एक स्पार्क, अपने इमोशंस को आप खुद फुलफिल कर रहे हैं, अपने इमोशनल कप अपने आप को हील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है? आप एक कहीं मूव ऑन नहीं करा। वेट, मैं इस रीडिंग को यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? इस टाइम फ्रेम पे आप अपनी विशेस पे फोकस है, सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, अपने सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। ये पर्सन कुछ भी कहे इस वक्त आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मतलब कि कॉन्फिडेंस है आपके, एक आपकी सेल्फ में एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक बैलेंस है, आप खुद के साथ खुश हैं, अपने लिए अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये पर्सन मतलब कि इसको रियलाइजेशन पहले नहीं थी, आपके बदलते हुए एक जो आपका सेल्फ बदल रहा है, ठीक है? टाइम टू टाइम ये पर्सन आपके अंदर एक चेंज देख पा रहा है, ठीक है? एक डिफरेंट चेंज आपके अंदर ये पर्सन महसूस कर पा रहा है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, बदल दिया, तो ये चीज़ ये पर्सन महसूस कर रहा है, ठीक है? हाँ, आप किसी भी फ्रस्ट्रेशन से आप डील नहीं करना चाहते, ठीक है? आप कोई भी बर्डन बेयर नहीं करना चाहते, आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को कनेक्ट नहीं करना चाहते। ये पर्सन आपके बिहेवियर से समझ रहा है। अब बिहेवियर आपने इसको कहा है या नहीं कहा है, आपका जो एक इस पर्सन से डिस्टेंस के आने के बाद भी खुश रहना, तो ये पर्सन इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में खुश हैं अपनी, ठीक है? आपको कोई गम नहीं है, आप आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, या आपकी जो एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में जो आपको ऑपरेट करता हुआ देख रहा है, ये इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ की तरफ है, 9 ऑफ सोच की एनर्जी है, ठीक है? आप सोचते हैं, आप आज भी सोचते हैं, कहीं न कहीं आपको अंदर ही अंदर आज भी ये पर्सन आपको देखता है, सोचता है, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। आपके दिल के किसी कोने में एक ऐसी ख्वाहिश है कि शायद इसको अपनी गलती रियलाइज़ हो, शायद ये अपने ईगो को छोड़े, अपने उस चीज़ की, ये आपकी लाइफ में आए ना आए, ये अपनी इस गलती को रियलाइज़ करे जो इसने आपके साथ बिहेवियर रखा, जो इसने आपके साथ किया, इसने इतने इतने लव, इतने केयर के बदले जो इसने आपको जो एक मेंटल स्ट्रेस में डाला, इसने जो एक मेंटल जेल में डाला, जो इसने आपके साथ किया, ब्लॉक करना, मिसबिहेव करना, बदतमीजी करना, एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, जो भी किया इसने आपके साथ, जिस तरीके से भी एक आपको शॉर्ट टेम्पर था, जिस तरीके से भी ट्रीट करा, आप चाहते हैं इसको रियलाइज हो, आपने किया क्या था इसकी लाइफ में, ठीक है? मतलब कि आप चाहते हैं कि एक व्हील, आप चाहते हैं इसको 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 वक्त समझाए, इसको चीज़ें समझाएं कि आप इसके लिए क्या थे, ठीक है? आप आप एक डिवाइन से, अपने वक्त से, अपने टाइम से, एक व्हील से आप यहाँ पर इस चीज़ को वो करते हैं कि आपका वक्त बदल चुका है, आपको जैसे आपकी एक अवेकनिंग, ठीक है? आपकी एक आंखें खुली हैं, अब आप जहाँ दिल से सोचते थे, आप थोड़ा, अब आप स्मार्ट होकर एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचने लगे चीज़ों को, किसने करा क्या था आपके साथ, ठीक है? आप चाहते हैं, अब वो उस पॉइंट का, उस वक्त का वेट करते हैं कि इसको पता चले कुछ, ठीक है? ये कुछ रियलाइज करे। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रहा है, ग्रोथ में देख रहा है, आप खुश नज़र आ रहे हैं, अपनी विशेस पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? जो टाइम गुजरना था आपकी ज़िंदगी का, वो गुजर गया, ये वेटिंग अरसा गुजर गया, ये एक फ्रस्ट्रेशन गुजर गई, नेगेटिविटी गुजर गई, आपका टाइम चेंज हो गया। जैसे ये पर्सन आपको आपको बहुत ज़्यादा इसको लग रहा है जैसे वक्त ने आपका वक्त बदल दिया, ठीक है? टाइम ने वो सब कुछ भूल, एक वक्त बहुत अच्छी दवा है, ठीक है? जब ये मरहम पे, जब हमारे ये ज़ख्म पे लगता है ना, ये मरहम वक्त का हमें बिल्कुल चेंज कर देता है, हमें 360 डिग्री का चेंज देता है हमारी लाइफ में। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज देख रहा है, क्योंकि व्हील की वजह से, ठीक है? व्हील ने आपको कहाँ से कहाँ उठा के बिठा दिया। इस पर्सन को लगा था जिस इंसान की कोई लाइफ नहीं है, जो इमोशनली अपनी इंसान तबाह कर रहा है ज़िंदगी, इसने आपको ग्रोथ में आता हुआ देखा, एक फ्रूटफुल लाइफ को एंजॉय करता हुआ देखा। इसको ये सब कुछ देख कर रियलाइजेशन है किसने आपके साथ करा क्या, ये कितना ऐसे इंसान का तो टाइम पाने के लिए, लोग साथ बैठने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए लोग वो करेंगे क्या, ये कितना एक सेंसिबल पर्सन है, ये कितना स्वीट है, ये कितना ब्यूटी विद ब्रेन, ये एक कंप्लीट पैकेज है। कौन इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहेगा, कौन इसके साथ लाइफ नहीं बनाना चाहेगा? तो एक टाइम था, ठीक है? वो एक वक्त था, वो वक्त गुजर गया। आप बहुत देखें आपको कैसे क्लैरिटी आई है, आपको सारी कन्फ्यूजन्स पे क्लैरिटी आ गई, आपको आपको क्लैरिटी ये आई है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? आप प्रैक्टिकल हुए हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप किसी किसी भी मजबूरी के तहत किसी भी इंसान की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते।
ये पर्सन आपको इसी तरीके से देख रहा है। आपने अपने आप को खुद क्लैरिटी दी, इस पर्सन ने दी ना दी, ठीक है, आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, या आपको अपनी जात के लिए, अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लेता हुआ देख रहा है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर आपके सेल्फ को देखकर, आपकी एक जो आपका एक हैप्पी एनवायरनमेंट है, जो आपके एक वाइब्रेशन जो आपकी हाई हुई है, इन सब चीज़ों को देखकर, आपको प्रैक्टिकल, आपको क्लियर कट देखकर बहुत ज़्यादा आप एक बिगनिंग की तरफ है अपनी ज़िंदगी की। आपने अपने अपने वक्त को अपने हाथों से बदला है, अपनी सोच से, अपने कर्मा से बदला है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर्मा किए थे, तो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। ये पर्सन इस तरीके से आपकी ज़िंदगी को बदलता हुआ देख रहा है। इसको पता है, जो मतलब के जो इर्द गिर्द वाले हैं, कोई जो आप लोग के सिमिलर फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है, लोग आपके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, लोग आपके बारे में बातें करते हैं इसके सामने, तो इसको क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है। अगर इसने किसी को बताया है आपके बारे में, लोग इससे ज़्यादा आपके बारे में पूछने लगते हैं, वो इंसान कहाँ है, वो क्या कर रहा है। मतलब कि एक अजीब सी ऐसी चमक आई है, डिवाइन ने आपको आपका जस्टिस ऐसे आपको दिया है कि लोग आपके बारे में खुद इस पर्सन से पूछते हैं, शायद जिन्होंने आपको देखा भी नहीं है, इसने जिनको अपने मुंह से बताया, वो लोग इस पर्सन से आपके बारे में आके पूछते हैं, वो कैसा है इंसान, वो कहाँ है, वो कहाँ चला गया, तुमने क्या किया उसके साथ, वो कैसा अपनी लाइफ में वो आगे मूव ऑन कर गया, क्योंकि वो इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ये गेम खेल रहा है आपके साथ, ये खुद भी अकेला है, वो तभी पूछते हैं इस इंसान से, वो आपका, क्योंकि खुद एक अलोन पर्सन है, जहाँ गया था वो मिल नहीं सका अपनी लाइफ में, ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट, एक सिंगल हुड में, एक स्ट्रेस में है ये, तभी लोग इससे आपके बारे में पूछते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो ऐसा पता है इसने आपके साथ वो गलत किया है जिसका इसको कर्मा मिल रहा है इस वक्त, ठीक है, एक स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में है, ठीक है, बोले ना बोले, जो जानते थे उनको पता था, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात थी कि ये गलत कर रहा है, आप एक मासूम इंसान, ठीक है, आप एक इनोसेंट पर्सन है। अगर किसी से डिस्कशन करना, 4 लोगों के बीच आपकी एक इंसल्ट करना कॉल पे या वैसे भी, तो ये लोग समझते थे कि ये गलत कर रहा है, वो डिजर्व नहीं करता वो पर्सन ऐसा। अगर वो प्यार करता है तो उसका मतलब ये नहीं है उसको गालियां दो या उसके साथ नेगेटिव बिहेव करो। आपके पर्सन मेंटल जेल में स्टक है, ठीक है, आपके पर्सन से कोई ना कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे ये टाइम फ्रेम ऐसा चल रहा है कि आपके पर्सन को आपका कहीं ना कहीं नाम दिख रहा है, ठीक है, ऐसे रियलाइज करा रहा है डिवाइन, कहीं ना कहीं नाम दिख रहा है, या कहीं ना कहीं आपका कोई इशारा मिल रहा है, कोई ना कोई आपकी हिंट मिल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, सामने से लोग आके पूछ रहे हैं। ये पर्सन मेंटली एक मेंटल जेल में जा चुका है। इसको कोई भी चीज़, जैसे आपका थॉट इसके लिए हैविली सवार है, ये आपके थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहा। कोई साइन बोर्ड पे कहीं कुछ ना कुछ, ये कुछ नहीं हो रहा तो लोग इससे आपके बारे में आके पूछ रहे हैं, कहीं आपका अकाउंट दिख जाना सोशल मीडिया पे, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। पूरा फोर्स डिवाइन इसको रियलाइज कराने के, एक डिवाइन इससे रियलाइज करा रहे हैं, ये उन थॉट से भागने की कोशिश कर रहा है, उस मेंटल जेल से निकलने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है इसको, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास आ भी नहीं पा रहा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल एक लाइफ, इसका खुद अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में आप सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, आपको लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लोग आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट करना चाहते हैं, जजमेंट, ठीक है। आपकी अवेकनिंग के बाद आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है, आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आई हैं, ये एक इमोशनल लॉस में है, ठीक है, ये होप है, लेकिन ये इसके इतना स्ट्रेस में जा चुका है, इतनी नेगेटिव हो चुका है इसकी थॉट प्रोसेस, इसका ईगो इतना है कि कुछ पॉजिटिव सोच भी नहीं पा रहा, ठीक है। ये पर्सन आप अपनी लाइफ में क्लियर कट अपनी ज़िंदगी में आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। इस पर्सन को आपके लिए क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके लिए इमोशंस इस वक्त ये कैरी कर रहा है, इमोशनली फील कर रहा है, ये इमोशनली आपके लिए फीलिंग्स को बेयर कर रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, इसको नहीं पता इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। एम्प्रेस, आप अपनी लाइफ के एक रीबर्थ पे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है अपनी लाइफ में, आप किसी तरीके का रीबर्थ, एक न्यू बिगनिंग, कंप्लीट एक न्यू एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, अपनी लाइफ में आपने जो विश किया था वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप मैरिज का वेट कर रहे थे तो आपका कोई ड्रीम कम ट्रू हो रहा है, कुछ आपने विशेस की हुई हैं, ठीक है, अब सबकी डिफरेंट विश होगी। ये पर्सन आपको अपने सोलमेट और काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसका एक सोलमेट है, और ये टावर की तरह इसके लिए रियलाइजेशन है, ठीक है, एक टावर की तरह, जिससे टावर यहाँ पर इस पर्सन के एक एक डिवाइन इंटरवेंशन है इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन आपके लिए क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं इसकी सोल टाई से हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसके सोल टू सोल कनेक्शन से हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस मतलब कि आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव फील करता है, ठीक है।
या आपको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की तरह दिख रहा है। स्टेबल मतलब कि आप मेंटली स्टेबल करते हैं, आप इसको हैप्पीनेस देते हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये कंफ्यूज, अब ये क्या करे इसको नहीं पता है, यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करे इसको नहीं पता। देखिए यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए लव करता है, आपके लिए लव फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करे इसको नहीं पता। लवर देखिए ये जानता है ये आपको लव करता है, ठीक है, कंफ्यूज है इस रिश्ते में आए या ना आए, कैसे आए, ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट करे, किस तरीके से आपके इस रिश्ते में आए। कोल्ड हुआ हुआ है, कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड बना हुआ है। ये आपसे लव रियलाइजेशन है कि इसको प्यार है आपसे, ये कनेक्ट रहना चाहता है, ये आपको नहीं छोड़ सकता। आप इसकी मेंटल स्टेबिलिटी भी है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, आप इसकी लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आते हैं। होल्ड करके बैठा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, होल्ड करा हुआ है इस सब चीज़ों को, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, बिल्कुल कोल्ड एनर्जी। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कुछ फील भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल होल्ड करके बैठा हुआ है। इसको लग रहा है आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका किसी भी तरीके का ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले इस टाइम पे, ठीक है। एस ऑफ कप, इस पर्सन का लव ओवरफ्लो हो रहा है। ये जो एक इसके इमोशंस जो आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं ना, एक टास्क के लिए इसको एक रियलाइजेशन दी जा रही है। तुमने क्या किया यहाँ पर, ये तुम्हारा ही काउंटर पार्ट था, ये तुम्हारा अदर हाफ था, जिसको तुमने हर्ट किया, जिसको तुमने एक फजूल सा इंसान समझ के जिसके साथ तुमने डिस्कनेक्ट किया या जिसके साथ मिसबिहेवियर करा, वो तुम्हारा इंसान था, ठीक है। एक एम्प्रेस और एम्प्रर एक रीबर्थ चाहता है, एक सेलिब्रेशन चाहता है ये आपके साथ, ठीक है, मिलना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, किसी की हेल्प लेगा या कुछ करेगा, लेकिन किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, किसी भी तरीके से ये आपके साथ ये मूव ऑन करके गया है, ठीक है, ये मूव ऑन करके गया है, ये अपने ईगो से डील कर रहा है। क्या करे, ये खुद इस सिचुएशन को छोड़कर गया है, कैसे आपकी तरफ मूवमेंट करे, ठीक है, कैसे आपकी तरफ आए। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग के बीच चल रहा है, यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, आपके पर्सन यहाँ पर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी में, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेन फील कर रहा है ये पर्सन, एक तकलीफ फील कर रहा है, कुछ न्यू साइकिल मैनिफेस्ट कर रहा है, एक नया फेस कुछ यहाँ पर न्यू मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, एक न्यू बिगनिंग करने की, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करने के लिए। ये पर्सन एक न्यू मतलब कि वर्ल्ड का काटे कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।